आज का दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जी हाँ, जिस बिल का इंतजार देश की महिलाएं दशकों से कर रही थी, वो महिला आरक्षण बिल आज लोकसभा में पेश होने जा रहा है। अगर ये बिल वहां पास होता है तो इसे मंजूरी के लिए राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन इस ऐतिहासिक कदम के बीच सियासत भी गरमाई हुई है। परिसीमन यानी डीलिमिटेशन को लेकर बहस छिड़ी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आखिर सरकार का क्या कहना है और विपक्ष को क्या डर सता रहा है, चलिए आपको पूरी बात समझाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने साफ कहा कि ये कानून सालों साल याद रखा जाएगा। इस बिल के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। यानी अब हमारी विधानसभाओं और संसद में हर तीसरी आवाज एक महिला की होगी। रिजिजू का मानना है कि ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। Happy that today is a historic day. I am now going to Parliament to participate in the Women Reservation Bill. This Nari Shakti Vandan Adhiniyam is historic piece of legislation which will be forever remembered that Parliament of India has taken this historic decision to provide 33% reservation for the women in the Lok Sabha and in the assemblies of different states. I am very confident that all the parties are going to support and also to ensure that the long pending women reservation doesn't get defeated. This is a clarion call from Honorable Prime Minister and the women of India. We must be united. So I have one appeal to make to the opposition parties. Please don't spread rumors on delimitation. And on the pretext of delimitation, don't oppose the women's reservation. So the facts and figures about the seats, about the numbers of the Lok Sabha MPs or Vidhan Sabha MLAs, these are details which will be decided by the Delimitation Commission, and the accurate information will be provided in the Lok Sabha during the debate. So I will not be able to give the figure because it is going to be taken up in the House. But I have just very specific appeal to all the opposition party not to spread rumors and don't mislead the people of South India, and also not to misquote or misconstrue the good objective by spinning some other issues. Don't make some excuse to defeat the women reservation. That is my request. अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से ये माहौल थोड़ा गर्म है। परिसीमन विपक्ष, खासकर दक्षिण भारत के कुछ दल इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन किरण रिजिजू ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने विपक्ष से सीधी अपील की है कि परिसीमन के नाम पर अफवाहें ना फैलाएं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि महिला आरक्षण जैसे अच्छे मकसद को किसी और मुद्दे से जोड़कर कमजोर नहीं करना चाहिए। रिजिजू ने खास तौर पर दक्षिण भारत के लोगों को मैसेज दिया कि उन्हें गुमराह होने की जरूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि किसी भी बहाने से इस बिल को रोकना अब देश की महिलाओं के साथ नाइंसाफी होगी। इस पूरे मामले पर राजनीति तब और तेज हो गई जब किरण रिजिजू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर सीधा निशाना साधा। रिजिजू ने कहा कि स्टालिन साहब राजनीति कर रहे हैं और कुछ लोगों के भकावे में हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई भी दल महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है तो फिर बहाने क्यों बनाए जा रहे हैं। रिजिजू ने सबको भरोसा दिलाया कि सरकार हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को बराबर का मौका और सही प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बिल टेबल पर है और उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। सरकार चाहती है कि सभी पार्टियां मिलकर इस बिल को पास कराएं ताकि सालों से लटका ये सपना सच हो सके। देखना यह होगा कि क्या विपक्ष परिसीमन की अपनी चिंताओं को किनारे रखकर इस बिल में साथ देगा या फिर ये ऐतिहासिक कदम एक बार फिर राजनीतिक बहसों की भेंट चढ़ जाएगा। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। अब बने रहें प्रभात खबर के साथ। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।